नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं जानवी एक्सप्रेस। खबर वाराणसी जिले के गोराकला गांव से है, जहां पर कथावाचक साध्वी ऋत्विजा शास्त्री एवं सहयोगी आचार्य सुनील पाराशर के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। 7 दिनों तक चलने वाला यह कथा 17 मई को संपन्न होगा। कथा स्थल गोराकला बाजार से चुरई गांव रोड डीह बाबा मंदिर नवापुरा वाराणसी में 10 मई से चल रही है, जो 17 मई को संपन्न होगी। कथावाचक विदुषी एवं राष्ट्र सेविका दीदी ऋत्विजा शास्त्री श्री धाम वृंदावन व उनके सहयोगियों द्वारा चल रहा है। जानवी एक्सप्रेस न्यूज से विध्यांचल मंडल ब्यूरो चीफ राम सेवक सैनी की खास रिपोर्ट। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए जानवी एक्सप्रेस न्यूज। एक लोग हाथ उठा रहे हैं, उसके बगल वाला नहीं उठा रहा है। इतनी दूरी में तो अंतर नहीं होगा ना आवाज का। भक्ति वही है जो हम प्रभु के प्रति प्रेम समर्पित करते हैं, उसी का जो प्रकाष्ठा होता है वही भक्ति कहलाता है। किसी के प्रति जब हम अनन्य प्रेम करते हैं, प्रेम का जो सबसे ऊंचा लेवल है, जो सर्वोच्च श्रृंखला है, वहां जब हम पहुंचते हैं वही भक्ति का स्वरूप बन जाता है। उनके 2 पुत्र हैं, तो भक्ति महारानी कहती हैं कि नारद जी, ये जो 2 बुजुर्ग बुढ़े अचेत अवस्था में यहाँ पड़े हुए हैं, ये मेरे 2 पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। अब जरा विचार करने की बात है कि भक्ति हम सब जानते हैं, सब मानते हैं, सब करने का प्रयास करते हैं, परंतु जिस तरह से एक स्त्री का स्त्रीत्व बड़ा अधूरा होता है, नारीत्व उसका अधूरा होता है जब तक उसको संतति प्राप्त नहीं होती है, इसी प्रकार से भक्ति तब तक बांझ है, अधूरी है, जब तक हम भक्ति के मार्ग पर चलते हुए उसके दोनों पुत्रों को साथ नहीं रखते हैं, ज्ञान और वैराग्य को। अगर ये दोनों नहीं है हमारे भक्ति में, तो हमारी भक्ति कैसी है? बांझ है, उसमें पूर्णता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम भोजन करने बैठते हैं तो ग्रास पे एक एक निवाले पे हमें तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति तीनों प्राप्त होता है, इसी प्रकार से जब हम भक्ति के मार्ग पे चलते हैं तो हमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों एक साथ प्राप्त होने चाहिए। अगर हम में वैराग्य नहीं है, वैराग्य का क्या अर्थ होता है? किसी चीज के प्रति जो हमारा हक नहीं है, जो और लोगों का हिस्सा है, जो और लोगों का उस पर अधिकार है, उसको छोड़ देना स्वतः, वो वैराग्य है। ज्ञान क्या है? जान लेना क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब यह 2 चीजें समझ में आ जाएगी तब भक्ति अपने आप फलेगी, फूलेगी, गर्वित होगी, प्रफुल्लित होगी, हमारे जीवन में बढ़ने लगेगी। परंतु हम ज्ञान वैराग्य को पूछते ही नहीं हैं, जानते नहीं है, मानते नहीं, अपनाते नहीं हैं, सिर्फ भक्ति को पकड़ने का प्रयास करते हैं। और एक चीज हम सब जानते हैं कि अगर किसी माँ को बहुत मानो, बहुत चाहो और उसी के सामने उसके बच्चे को ना चाहो तो वो प्रसन्न होगी। तो भक्ति हम चाहते हैं, परंतु उसके ही 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, उसे हम ऐसे नकार देते हैं जैसे उसका अस्तित्व नहीं है, तो भक्ति कैसे मिलेगी भाई? यही कारण है कि हमारे आपके बीच में भक्ति उत्पन्न नहीं होती है। वो कहती हैं कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। देखो भक्ति कहाँ उत्पन्न होती है, वो परिचय दे रही हैं। द्रविड़ देश, जब हमारा हृदय, यह देश द्रवित होता है, पिघलता है, किसी के प्रति प्रेम से, उद्वेग से भरता है, तो वहां भक्ति प्रकट होती है। वो कहती है द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई। कर्नाटक में मैं पली बढ़ी। कर्नाटक क्या है? जो कर्ण पुटे हैं हमारे, जो हमारे कानों से ये बाड़ी जाता है, वही तो द्रवित करता है, उसी भक्ति को तो वो बढ़ाता है। जब तक हम किसी का परिचय नहीं जानेंगे, किसी के बारे में हम अच्छा या बुरा सुनेंगे नहीं, तो हमारे भीतर का जो भाव है उसके प्रति जाएगा नहीं। भाव, प्रेम, याद, यही तो भक्ति का स्वरूप बनता है आगे चल करके। तो भक्ति कहाँ पली बढ़ी? कर्नाटक में। वो एक सिर्फ प्रदेश नहीं है, ये हमारे शरीर में भी एक स्थान है। फिर कहती हैं कि महाराष्ट्र इत्यादि में मेरा बड़ा सम्मान हुआ।
जो हृदय है, जो हमारा हृदय पटल है, मन है, जो पूरा शरीर है, यह महाराष्ट्र है। एक राष्ट्र दो राष्ट्र जब मिलकर महाराष्ट्र बनता है तो वहां पर मेरा बड़ा आदर सम्मान हुआ। लेकिन गुजरात में जाते जाते मैं खंडित हो गई। वहां पाखंडी लोग मिले मुझे। गुजरात वह राज्य नहीं समझना,